वेलकम टू जीआईसी टेक्निकल वाराणसी। हम लोग पिछले लेक्चर में देखे हैं हीट एक्सचेंजर होता क्या है। हीट एक्सचेंजर होता क्या है जहाँ पे हीट का इंट्रैक्शन हो हॉटर फ्लूइड से और कोल्डर फ्लूइड से। हॉटर फ्लूइड क्या करेगा, अपना हीट को लॉस्ट करेगा, तो कौन उससे गेन करेगा, कोल्डर फ्लूइड उससे क्या करेगा, गेन करेगा। इसी को आइए पढ़ते हैं आगे। हम लोग हीट एक्सचेंजर के बारे में पढ़े, अब पढ़ते हैं इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर क्या है। इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर क्या है, मैक्सिमम क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र रेट, एक्चुअली कितना हीट ट्रांसफ़र हो रहा है किसी सिस्टम में, और टू द मैक्सिमम पॉसिबल हीट ट्रांसफ़र रेट। मतलब ये है इफेक्टिवनेस। क्या होता है, इफेक्टिवनेस इफेक्टिवनेस क्या होगा, क्यू एक्चुअल बाई क्यू मैक्सिमम पॉसिबल। एक्चुअल में वो हीट ट्रांसफर रेट कितना कर सकता है और कितना मैक्सिमम पॉसिबल है, उसी को कहेंगे क्या, इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर। आइए देखते हैं कैसे, डायग्राम के थ्रू। यहाँ से क्या हो रहा है, फ्लो मेरा हॉटर फ्लूइड फ्लो हो रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, कोल्डर फ्लूइड फ्लो हो रहा है। हॉटर का क्या है, THI टेम्परेचर है, और निकल कितने पे रहा है, THE पे। एंट्री कोल्डर कितने पे कर रहा है, TCI। एग्जिट कितने पे कर रहा है, TCE। तो ये हॉटर फ्लूइड क्या करेगा, अपना हीट को लॉस्ट करेगा, और हीट इसका गेन कौन करेगा, ये कोल्डर फ्लूइड। इसी में हम लोग क्या कहाँ पढ़ेंगे, ये सब हीट एक्सचेंजर में। जैसे कंडेंसर मेरा वहाँ पे हीट एक्सचेंजर काम करता है, कंडेंसर। इवेपोरेटर है, इवेपोरेटर भी क्या करता है, हीट एक्सचेंजर काम करता है। कोई गेन लॉस्ट करता है अपने हीट, तो दूसरा चीज़ क्या करता है, गेन करता है। ये कैसा अरेंजमेंट है, पैरेलल फ्लो हीट टाइप हीट एक्सचेंजर है, जहाँ पे इनलेट क्या है, दोनों का सेम है, एग्जिट दोनों का सेम है। अगर काउंटर फ्लो होता तो क्या होता, हॉटर का एक साइड इनलेट रहता है, कोल्डर का दूसरे साइड इनलेट रहता है, उसे क्या कहते हैं, काउंटर फ्लो। पिछले लेक्चर में आप लोग देखे होंगे। यहाँ से क्यू एक्चुअल क्या होगा, क्यू एक्चुअल में ये क्या हीट ट्रांसफर करेगा, एक्चुअल में ये हीट ट्रांसफर क्या कर रहा है, हॉटर फ्लूइड अपने हीट को दे रहा है किस अमाउंट से, m मास फ्लो रेट हॉटर का, CPH हॉटर का, THI माइनस THE। क्लियर, ये क्या है, एक्चुअल में हीट ट्रांसफर हो रहा है। ये हॉटर क्या कर अपना हीट ट्रांसफर को कोल्डर को फ्लूइड को दे रहा है, तो जितना हीट कौन लेगा, कोल्डर फ्लूइड। तो कोल्डर फ्लूइड की हीट कितनी होगी, m.C कोल्डर मास फ्लो रेट इंटू CPC स्पेसिफिक हीट ऑफ कोल्डर फ्लूइड, TCE क्योंकि एग्जिट का कोल्डर फ्लूइड का टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो हमें निगेटिव भी नहीं लाना है। तो ये क्या हुआ, एक्चुअली में क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर रेट हो रहा है। और मैक्सिमम पॉसिबल क्या हो सकता है इसमें, जब मैक्सिमम में पॉसिबल क्या होगा, आइए देखिए। 100 से एंटर किया हॉटर, एग्जिट कितने पे किया, 60 पे। कोल्डर कितने पे एंट्री किया, 20 पे। पहुंचा कितने पे, 40 पे। तो मैक्सिमम पॉसिबल हीट ट्रांसफर कितना हो सकता है, हम लोग हॉटर का क्या लें, इनलेट लें, और एग्जिट किसका लें, और इनलेट किसका लें, कोल्डर का। कोल्डर का सबसे कम टेम्परेचर, हॉटर का सबसे ज़्यादा है, तो मैक्सिमम पॉसिबल कहाँ पे हमें मिलेगा, इनलेट ऑफ हॉट फ्लूइड माइनस इनलेट ऑफ कोल्डर फ्लूइड। तो क्यू मैक्सिमम पॉसिबल क्या होगा, क्यू मैक्सिमम क्या होगा, MCP, इस वैल्यू क्या लिखते हैं, स्मॉल, इनटू इनटू क्या आएगा, THI माइनस THE।
टी एच आई माइनस मैक्सिमम पॉसिबल हीट ट्रांसफर रेट क्या होगा, टी एच आई माइनस टी सी आई इंटू एम सी पी स्मॉल, इसे क्या कहेंगे, मैक्सिमम हीट ट्रांसफर रेट। अगर इफेक्टिवनेस की बात करें तो इफेक्टिवनेस तब क्या होगा, इफेक्टिवनेस को एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। इफेक्टिवनेस क्या होगा, क्यू एक्चुअल, क्यू एक्चुअल में क्या हो रहा है, एम एच एम डॉट एच, मतलब मास फ्लो रेट की बात हो रही है, एम डॉट एच सी पी एच टी एच आई माइनस टी एच ई, ये किसके बराबर होगा, एम डॉट सी सी पी सी टी सी ई माइनस टी सी आई। ये क्या है, एक्चुअल में कितना हीट फ्लो रेट हो रहा है डिवाइडेड बाय मैक्सिमम पॉसिबल। मैक्सिमम क्या पॉसिबल होगा, हॉटर फ्लूइड का इनलेट ले माइनस कोल्डर फ्लूइड का इनलेट। तो यहाँ पे हम लोग एम सी पी क्या लिखते हैं, स्मॉलर, एम डॉट सी पी क्या लिखते हैं, स्मॉलर वाला। अगर पहला केस क्या दिया है, इफ एम डॉट सी इफ एम डॉट सी पी एच क्या है, स्मॉल है, किससे, एम डॉट सी पी सी से। तो हम लोग नीचे फॉर्मूला क्या पढ़े थे, एम सी पी किसका लेते हैं, जो स्मॉल वैल्यू होता है। तो इस केस में क्या, कौन सी स्मॉल वैल्यू, एम एच सी पी एच। तो यहाँ पे वैल्यू क्या लिखेंगे, एम डॉट एच सी पी एच, क्योंकि स्मॉलर वैल्यू है, एम डॉट एच सी पी एच। मैक्सिमम कहाँ पॉसिबल होगा, टी एच आई माइनस टी एच ई। अब ये दोनों में इक्वेशन में से कौन सा इक्वेशन चूज करें हम लोग, दोनों ही ट्रांसफर रेट का है, मगर अगर ये इक्वेशन लेंगे तो एम डॉट एस सी पी एस कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हम लोग किसे सजेस्ट करेंगे, इस वाले इक्वेशन को। इस इक्वेशन से एम डॉट एच सी पी एस कैंसिल आउट हुए, क्या बचा, टी एच आई माइनस टी एच ई डिवाइडेड बाई टी एच आई माइनस टी एच ई। तो इफेक्टिवनेस का एक फॉर्मूला, एक केस, इस केस में क्या निकलेगा, इफेक्टिवनेस का फॉर्मूला टी एच आई माइनस टी एच ई डिवाइडेड बाई यहाँ क्या होगा, टी सी आई। टी एच आई माइनस टी सी आई, ये किसका फॉर्मूला हो गया, इफेक्टिवनेस का हो गया। ये फॉर्मूला किसका हो गया, इफेक्टिवनेस का। केस क्या है, एम डॉट सी पी एच लेस देन एम डॉट सी पी सी। हॉटर फ्लूइड का मास फ्लो रेट की वैल्यू क्या, हीट कैपेसिटी की वैल्यू क्या है, कम है कोल्डर से। तो ये फॉर्मूला में यूज़ होगा। अब आगे देखते हैं। अगर हम कंडेंसेशन की बात करें, कंडेंसेशन क्या होता है, फेस चेंज होना। फेस चेंज में एम डॉट सी पी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कैसे होगा, आइए देखते हैं।
कंडेंसेशन ऑफ स्टीम मतलब स्टीम अपना फेस चेंज करेगा, लिक्विड में आ जाए। फेस चेंज कब होता है? जब क्या होता है, लेटेंट हीट आदमी देता है। सेंसिबल हीट क्या होता है? जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज करना है। और लेटेंट हीट क्या है? जब हमें फेस चेंज करना है तब हम लोग यूज़ करते हैं लेटेंट हीट का। तो हम लोग अगर कंडेंसेशन ऑफ स्टीम की बात करें तो इसमें टेम्परेचर तो चेंज होगा ही नहीं। टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट होगा, मतलब चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा? डेल्टा टी 0 होगा। और हीट रेट का क्या फॉर्मूला है? Q इक्वल टू एम सी डी टी डेल्टा टी। यहाँ पे अगर हम निकालना क्या चाहें, और यहाँ पे हमें निकालना क्या है? एम डॉट सी पी की वैल्यू क्या होगी? एम डॉट सी पी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? एम डॉट सी पी की वैल्यू क्या होगी? हीट ट्रांसफर रेट डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है? ये केस कैसा है? फेस चेंज का, मतलब टेम्परेचर का डिफरेंस क्या होगा? 0 होगा। तो ये डेल्टा टी क्या होगा? 0। तो 1/0 क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। इसलिए कंडेंसेशन ऑफ स्टीम के केस में एम डॉट सी पी की वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट। ये ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में आता है। हीट कैपेसिटी रेट कंडेंसेशन ऑफ स्टीम के केस में क्या होगी? नोट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट्स, एनटीयू। एनटीयू क्या होता है ये देखते हैं। एनटीयू क्या है? यू ए बाई एम सी पी। क्या है एनटीयू? थ्योरेटिकली क्या कहते हैं? यू ए बाई एम डॉट सी पी। एम सी पी क्या होगा? स्मॉल। यू क्या है? ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। ए क्या है? सरफेस एरिया। एम डॉट सी पी क्या है? हीट कैपेसिटी रेट। अगर यहाँ देखें एनटीयू किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एरिया के। तो एनटीयू क्या सिग्निफाई करता है? हीट एक्सचेंजर का ओवरऑल साइज। एनटीयू क्या सिग्निफाई कर रहा है? हीट एक्सचेंजर का साइज। ओके, क्लियर। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।